कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो कमोडिटी समाचार को रोजाना पढ़े। एग्री कमोडिटी में इन दिनों धनिया और कॉटन सीड ऑयल के चर्चा में है। इन दोनों एग्री कमोडिटी में इन दिनों हो रही उथल पुथल पर हर ट्रेडर की नजर है। कमोडिटी एक्सचेंज NCDX में लिस्टेड इन दोनों कमोडिटी की ट्रेड रणनीति हमने केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से जानने का प्रयास किया। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार कमल जी। नमस्कार अजय जी। अजय जी, NCDX के मसाला पैक में इन दिनों धनिया ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस समय हम देखें तो धनिया वायदा NCDX में 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसमें अब किस तरह से ट्रेड रणनीति अपनानी चाहिए और आने वाले दिनों में आप क्या लेवल देखते हैं? इससे पहले अजय जी, मैं एक डेटा जो अभी अभी आया है वो भी अपडेट कर दूं कि गुजरात सरकार ने कहा कि 25 नवंबर तक 15,955 हेक्टेयर में धनिया की बुआई हुई है। लास्ट ईयर यही समय में यह बुआई 56,737 हेक्टेयर थी और 3 साल का अगर हम गुजरात का एवरेज लें तो एवरेज आता है 1,58,440 हेक्टेयर, यानी बहुत पीछे चल रही है बुआई। और राजस्थान सरकार ने अभी तक मसालों की बुआई के डेटा जारी नहीं किए। क्या कहेंगे आप अजय जी? अब नमस्कार कमल जी। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें सोइंग के डेटा जो आ रहे हैं, बट उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा गलत हो रहा है मार्केट में। जनरली हम देखते हैं कि मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। जिस दिन से हम देख रहे हैं इस बार ला नीनो की वजह से मानसून एक्सटेंडेड रहा है, मॉइस्चर लेवल काफी ज्यादा है। खास करके अगर हम MP, गुजरात, राजस्थान की बात करें, बारिश अच्छी थी जिसकी वजह से लेट सोइंग हुई है। ज्यादा करके हम देखते हैं कि अक्टूबर में ही सोइंग स्टार्ट हो जाती थी पिछले सालों में, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नवंबर से ही, दिवाली भी थी, उसका भी एक महत्व होता है, तो नवंबर से ही स्टार्ट हुई है। इसके लिए अगर हम YoY कंपेयर करेंगे ना तो डेफिनेटली हम बात काफी ज्यादा शॉर्ट। हाँ, बट ये जरूर है कि फार्मर के रुझान से अगर हम देखते हैं तो धनिया के अलावा भी फार्मर के पास विकल्प काफी ज्यादा है। इस बार हम देखें तो गेहूं में भी MSP अच्छी है, चने में गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, वहीं गार्लिक के भी भाव तेज है। तो किसानों को धनिया के मुकाबले बाकी काफी कमोडिटीज है जहां पे उनको विकल्प मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सोइंग इस बार कम रहने की उम्मीद है। दूसरा मुख्य कारण हमारा धनिया में जो तेजी का रहा है वो रहा है इंपोर्ट को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते पिछले 2 साल पहले हमने काफी जबरदस्त इंपोर्ट इंडिया में होते हुए देखा था, जिसकी वजह से हमने धनिया में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है। बट इस बार अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में कोई ज्यादा ऐसा उछाल दिखा नहीं है, बिकॉज हमारे पास भी सप्लाई ज्यादा थी। और वहीं रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से वहां पे जो फोकस पॉइंट था वो पॉइंट था फूड ग्रेन्स के ऊपर, ना कि कैश क्रॉप के ऊपर, जिसकी वजह से माना जा रहा है 25-30% से ज्यादा की सोइंग में इस बार कमी रही है। तो मुझे लगता है कि एक तो रमजान इस बार जल्दी है, उसकी डिमांड, सेकेंडली इंटरनेशनल से कोई दबाव नहीं है, थर्ड सोइंग में कमी, ये सब कारण की वजह से हमने धनिया की अगर बात करें इसमें एक जबरदस्त तेजी बनी है जो 8,000 का लेवल आज रिगेन कर गया और आने वाले समय में और तेजी कंटिन्यू बनते हुए दिखेगी। जी, और अगर ट्रेडर को कोई लेवल्स, मतलब जिसमें स्टॉप लॉस लगाए या कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करे, इस तरह का कोई आप ओपिनियन देंगे? हाँ बिल्कुल, अगर अभी तक अगर हम देखें लो की बात करें तो हमने देखा था कि 13 नवंबर को लगभग 13 नवंबर से अभी तक 13% की बड़ी तेजी हमने अभी तक प्राइजेस में आते हुए देखी है। और इसी स्पीड से अगर ये चलता है और फंडामेंटल मजबूत रहते हैं तो इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो 200 मूविंग एवरेज का मैंने बताया था जो 8150 का है। बट मुझे लगता है प्राइजेस इसको तोड़ते हुए कहीं ना कहीं मई का जो हाई लगा था वहां तक जाने की तैयारी कर रहा है जो है 8800। तो इमीडिएटली अगर महीने की अगर बात करें तो 8800 तक का ही टारगेट है, बट लॉन्ग टर्म डेफिनेटली धनिया के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो कमोडिटी समाचार को रोजाना पढ़े। जी, धनिया के लिए तो 8,800 रुपए का आपने टारगेट दिया है, लेकिन दूसरी कमोडिटी जो है ऑयल, कॉटन सीड ऑयल केक, इसमें काफी एक नरमी का माहौल बना है। और आज हालांकि थोड़ा मार्केट स्टेबल ही है, इसमें करीबन 2697
रुपए के आसपास ही चल रही है। तो क्या आप ट्रेडर्स को राय देंगे कि वो किस तरह से कॉटन सीड ऑयल केक में ट्रेड करे और किन लेवल्स को ध्यान में रखें? ये कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो हम जनरली सीजनलिटी जानते हैं कि हमेशा अक्टूबर में सितंबर में, माफ कीजिए, सितंबर की तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट आती है क्योंकि नए माल की आवक रहती है। तो हमने देखा था सितंबर स्टार्ट होते ही हमने ऊपर में, अगर एडजस्टेड की बात करें भाव की, तो हमने जी 3250 का मंथ का हाई देखा था। और वहां से मार्केट अब गिरकर, हमारी उम्मीद थी कि ये 2850 तक ही जाता था, लेकिन हमने देखा सप्लाई रीजन से मार्केट में बढ़ रही है अराइवल प्रेशर, और साथ में हम देख रहे हैं कि तेलों के भाव में भी अभी जो गिरावट है, इन सब के रेफरेंस से प्राइसेस में बड़ा फॉल आया और आज ये 2700 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड में जा रहा है इस वक्त। और जो हमने अगस्त में लो देखा था, मिड में एक सपोर्ट देखा था, वो था 2640 का। तो मेरा मानना है 2640-50 के आसपास जाके भाव एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है, टेक्निकली ओवरसोल्ड में है। हाँ, एक बार ये 2720 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है तो एक रिट्रेसमेंट जरूर दिखेगा, जो 2900 तक का लेवल दिखेगा। क्रॉप साइज हम जानते हैं कि इस बार सीआई का भी मानना है कि 8 से 10% का इस बार यील्ड में फॉल हो सकता है। तो मेरा मानना है कि 300 के आसपास के फिगर रहेंगे जो लॉन्ग टर्म में कॉटन कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट देगा। डिमांड का कंसर्न जरूर है, बट कॉटन सीड ऑयल के 2640-50 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह जी अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, जो भी कमोडिटी में हमने बात की है, मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है, बट मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पर अपनी टिप्पणी करें, और अजय जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी नॉन एग्री कमोडिटी पर, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। हम अगले प्रोग्राम में अजय जी से उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी आपका।